बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद अपनी शान और शौकत और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वहां का बादशाह बड़ा ही नेक दिल, इंसाफ पसंद और अपनी रियाया का ख्याल रखने वाला हुक्मरान था। उसकी सल्तनत में अमीर और गरीब सब चैन की सांस लेते थे, क्योंकि बादशाह का मानना था कि अगर वह अपने महल में आराम से सो रहा है और उसका कोई भी शहरी भूखा है, तो कयामत के दिन उससे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। इसी फिक्र में वह अक्सर रातों को अपनी पहचान छुपाकर भेस बदलकर शहर की गलियों का गश्त किया करता था, ताकि असली हाल जान सके, जो दरबार तक पहुंचने वाले खुशामदी वजीर अक्सर छुपा लेते हैं। एक ऐसी ही रात थी जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह ने मामूल के मुताबिक एक सौदागर का लिबास पहना, अपने सबसे भरोसेमंद वजीर को साथ लिया और शाही महल के पिछले दरवाजे से निकलकर खामोश सड़कों पर चल पड़ा। पूरा शहर नींद की आगोश में था, हर तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की या पहरेदारों के चलने की आवाज आती थी। चलते चलते बादशाह और वजीर शहर के बीच वाले चौक में पहुंचे, जहां दिन में तो बहुत भीड़ होती थी, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी थी। लेकिन तभी बादशाह के कानों में एक अजीब सी आवाज आई, किसी के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज, जो हवा के झोंकों के साथ आ रही थी। बादशाह ने वजीर को इशारा किया और दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी इमारत के साए में एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर धूल और झुर्रियां थीं और आंखों में वह रोशनी नहीं थी जो दुनिया को देख सके। वह एक अंधा फकीर था, जो इस वीराने में बैठा शायद किसी राहगीर के गुजरने का इंतजार कर रहा था या अपने नसीब को कोस रहा था। बादशाह को उस पर बड़ा तरस आया कि इतनी रात गए यह बेचारा यहां अकेला बैठा है। बादशाह ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सोने की अशरफी निकालकर आहिस्ता से उस अंधे फकीर की तरफ बढ़ाई और कहा कि बाबा, यह लो खुदा के नाम पर, शायद यह तुम्हारी कुछ मदद कर सके और तुम्हारे कुछ दिन आराम से गुजर सके। जैसे ही फकीर के हाथ में वह भारी और ठंडी अशरफी आई, उसने फौरन महसूस कर लिया कि यह कोई मामूली तांबे या चांदी का सिक्का नहीं, बल्कि सोने की अशरफी है। लेकिन खुश होने या दुआ देने के बजाय उस फकीर ने अचानक बादशाह का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि बादशाह भी हैरान रह गया। फकीर ने चीख कर कहा कि ऐ सखी, मुझे नहीं पता तू कौन है, मगर अगर तू मुझे यह खैरात देना चाहता है तो मेरी एक शर्त है। तुझे यह दौलत देने के साथ साथ मेरे गाल पर एक जोर का तमाचा भी मारना होगा। अगर तू मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता तो अपनी यह अशरफी वापस ले जा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बादशाह और वजीर यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों फकीर देखे थे, जो पैसे मिलने पर दुआएं देते थे, झुककर सलाम करते थे, मगर यह कैसा पागलपन था। कोई इंसान भला यह क्यों चाहेगा कि उस पर जुल्म किया जाए। बादशाह ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और नरमी से कहा कि बाबा, तुम ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, तुम पर जुल्म करने नहीं। मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं एक बुजुर्ग और कमजोर नाबिना शख्स पर हाथ उठाऊं। ये पैसे रखो और अपने घर जाओ। लेकिन उस अंधे फकीर ने बादशाह का दामन नहीं छोड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बात मानो ए मुसाफिर, मैंने यह कसम खाई है और यह मेरे ऊपर एक कर्ज है। मैं बिना थप्पड़ खाए कोई खैरात नहीं ले सकता। अगर तुमने बिना मारे मुझे यह पैसा दिया तो वह मेरे लिए हराम होगा। बादशाह सोच में पड़ गया कि यह कैसा अजीब राज है। आखिर इस बूढ़े के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इसने ऐसी जिल्लत भरी शर्त रखी है। वजीर ने बादशाह के कान में कहा कि हुजूर, लगता है ये आदमी पागल है या इस पर किसी जिन्नात का साया है। हमें यहां से चलना चाहिए। बेहतर यही है कि हम इससे उलझने के बजाय इसे छोड़ दें। लेकिन बादशाह की दिलचस्पी अब बढ़ चुकी थी। वह इस राज की तह तक जाना चाहता था, मगर सड़क पर खड़े होकर बहस करना मुनासिब नहीं था। फकीर की जिद और हंगामा बढ़ता जा रहा था और डर था कि कहीं पहरेदार ना आ जाए और बादशाह की पहचान खुल ना जाए। मजबूरी में और फकीर की जिद को देखकर बादशाह ने बड़े भारी दिल से अपना हाथ उठाया और हल्का सा एक तमाचा उस अंधे फकीर के गाल पर मार दिया, ताकि उसकी शर्त पूरी हो जाए। तमाचा खाते ही फकीर ने बादशाह का हाथ छोड़ दिया और जमीन पर गिरकर दुआएं देने लगा, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वह कहने लगा कि खुदा तेरा भला करे मुसाफिर, तूने मेरी कसम पूरी की, अब मैं यह पैसा रख सकता हूं। बादशाह का दिल इस वाकये से बहुत बेचैन हो गया।
वह वहां से आगे तो बढ़ गया, मगर उसका ध्यान बार बार उसी अंधे फकीर की तरफ जा रहा था। पूरे रास्ते वापस महल आते हुए बादशाह खामोश रहा। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे कि आखिर कोई इंसान अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवाएगा। क्या यह कोई सजा है जो वह खुद को दे रहा है, या इसके पीछे कोई दास्तान है। जब बादशाह वापस अपने शाही कमरे में पहुंचा तो उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, मगर वह मंजर उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण निकली और अजान की आवाज आई, बादशाह ने फैसला किया कि वह इस राज को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। दरबार लगते ही उसने सबसे पहले अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि उसी वक्त सिपाहियों को भेजो और उस अंधे फकीर को ढूंढकर शाही दरबार में पेश करो, मगर ख्याल रहे कि उसे डराया न जाए, बल्कि इज्जत के साथ लाया जाए, क्योंकि मैं उसकी कहानी सुनना चाहता हूं। बादशाह की आंखों में वह जिज्ञासा थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वजीर ने हुक्म की तामील की और कुछ ही देर में सिपाही उस अंधे फकीर को ढूंढने निकल पड़े। उधर वह फकीर अनजान था कि कल रात जिससे उसने थप्पड़ लगवाया था वह कोई आम सौदागर नहीं, बल्कि वक्त का बादशाह था, और आज उसकी जिंदगी का वह पन्ना खुलने वाला है जो उसने बरसों से अपने दिल में दफन कर रखा था। सिपाहियों ने जब उसे ढूंढा और बताया कि बादशाह ने याद किया है, तो फकीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वह थर थर कांपने लगा कि कहीं कल रात वाली हरकत के लिए उसे सजा-ए मौत तो नहीं मिलने वाली। लेकिन अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब देखना यह था कि जब वह भरे दरबार में अपनी कहानी सुनाएगा तो क्या वह राज खुलेगा जो उसने दुनिया से छुपा रखा है। सिपाहियों के घेरे में चलता हुआ वह नाबिना फकीर अपने हर कदम पर मौत की आहट सुन रहा था। उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि रात उसने जिस शख्स से थप्पड़ लगवाया था वह कोई शाही मेहमान या अफसर रहा होगा, और अब उसकी गुस्ताखी की सजा मिलने वाली है। जब वह शाही महल के आलीशान फाटक से अंदर दाखिल हुआ तो अगरचे वह देख नहीं सकता था, मगर वहां की फिजा में घुली हुई इत्र की खुशबू और दरबार की हैबतनाक खामोशी ने उसे एहसास दिला दिया कि वह किसी मामूली जगह नहीं, बल्कि सुल्तान के रूबरू खड़ा है। दरबार ए आम खचाखच भरा हुआ था। तमाम वजीर, अमीर और शहर के नामवर लोग अपनी अपनी जगह बाअदब खड़े थे। बादशाह अपने तख्त पर जलवा अफरोज था और उसकी नजरें बस उसी फकीर पर जमी थीं जो अब डरते हुए जमीन पर घुटने टेक कर बैठा था। बादशाह ने इशारा किया और दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपनी रोबदार मगर नरम आवाज में पूछा कि ए बुजुर्ग, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूं जो कल रात भेस बदलकर तुम्हारे पास आया था और जिसने तुम्हारी जिद पर तुम्हें वह तमाचा मारा था। यह सुनते ही फकीर के चेहरे का रंग उड़ गया और वह चिल्लाया कि बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दें, मुझसे भूल हुई। मैं एक जाहिल और बदनसीब इंसान हूं। मुझे नहीं पता था कि वह आप हैं। मैं तौबा करता हूं। बादशाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि डरो मत बाबा, हमने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमारे दिल में एक सवाल कांटे बनकर चुभ रहा है कि आखिर तुमने वह अजीब शर्त क्यों रखी। हमने सुना है लोग दौलत के लिए इज्जत बेच देते हैं, मगर तुम दौलत लेने के बाद जिल्लत क्यों मांगते हो? हमें पूरा सच बताओ, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और इस थप्पड़ के पीछे क्या राज है? अगर तुमने सच बोला तो हम तुम्हें इनाम देंगे, और अगर झूठ बोला तो याद रखना, हमारे झल्लाद झूठ पसंद नहीं करते। फकीर ने एक लंबी ठंडी आह भरी और अपना सर झुका लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में दर्द और पछतावा दोनों घुले हुए थे। उसने कहा कि जहां अपना, आज आप मुझे जिस हाल में देख रहे हैं, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। ये मेरी बदकिस्मती और मेरे अपने हाथों की कमाई है। मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूं, और एक वक्त था जब मैं यहां का एक माना हुआ और बहुत ही अमीर सौदागर हुआ करता था। मेरे पास बेशुमार दौलत थी, नौकर चाकर थे, और मेरे कारवां दूर दूर के मुल्कों तक तिजारत के लिए जाया करते थे। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय सब्र और शुक्र के। मेरे दिल में दौलत की भूख आग की तरह थी, जो जितना मिलती उतनी बढ़ती जाती। एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने 80 ऊंटों का बड़ा कारवां लेकर, जिन पर कीमती माल, रेशम और मसाले लदे हुए थे, बसरा के सफर से वापस आ रहा था। रास्ते में एक वीराना और सुनसान सहरा पड़ता था, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। धूल और रेत के सिवा वहां कुछ न था। मैं अपने माल की हिफाजत की फिक्र में था और थका हुआ भी था,
इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर यहाँ सुस्ता लिया जाए। मैंने अपने ऊँटों को बैठाया और एक खजूर के पेड़ की छांव में बैठ गया। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि सामने से एक दरवेश आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और लिबास बिल्कुल सादा। वह मेरे पास आया और सलाम किया। हमने कुछ देर बातें की और खाना साथ खाया। बातों बातों में उस दरवेश ने मुझसे कहा कि ऐ सौदागर, तेरी यह दौलत और यह ऊंट देखकर लगता है तू बड़ा खुश नसीब है, मगर मैं एक ऐसा राज जानता हूं जिसके सामने तेरी यह सारी दौलत मिट्टी के बराबर है। मैं चौंक गया और पूछा कि वह क्या राज है। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस सहारा के बीच में एक ऐसी जगह है जहां एक छुपा हुआ खजाना है। अगर हम वहां जाएं तो वहां इतनी दौलत है कि अगर हम उसे इन 80 ऊंटों पर भी लाद लें तब भी वह खत्म नहीं होगी। ये सुनना था कि मेरी आंखों में लालच की चमक आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अगर यह बात सच है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैंने उस दरवेश के हाथ पकड़ लिए और मिन्नतें करने लगा कि खुदा के लिए मुझे उस खजाने तक ले चलो। दरवेश बड़ा ही बेनियाज बंदा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम उस खजाने को बराबर तकसीम करेंगे, यानी आधा तेरा और आधा मेरा। पहले तो मुझे यह बात बुरी लगी कि मैं अपनी मेहनत और ऊंट लगा रहा हूं और यह मुफ्त में आधा हिस्सा ले जाएगा, मगर फिर मैंने सोचा कि आधा खजाना भी तो बेशुमार होगा। इसलिए मैंने हाँ कर दी और कहा कि मंजूर है। दरवेश ने कहा ठीक है, अब अपने ऊंटों से यह सारा माल उतार कर फेंक दो ताकि हम उन पर खजाना लाद सकें। मैंने लालच में आकर अपना कीमती माल वहीं रेत में फेंक दिया और खाली ऊंट लेकर उस दरवेश के पीछे चल पड़ा। हम चलते चलते एक पहाड़ी दर्रे में पहुंचे जो दो बड़े पहाड़ों के बीच में था। वहां पहुंचकर दरवेश रुका और उसने अपनी जेब से एक अजीब किस्म का सुरमा निकाला और उसे एक खास जगह पर छिड़क कर कुछ पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी और मेरे देखते ही देखते पहाड़ फट गया और एक बड़ा सा गुफा का मुंह खुल गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और मोतियों के ढेर लगे हुए थे, जैसे अनाज के ढेर होते हैं। रोशनी में वह सब इतना चमक रहे थे कि आंखें चुंधिया रही थीं। मैं पागलों की तरह अंदर भागा और मुट्ठियां भर भर कर सोने के सिक्के अपने थैलों में भरने लगा। दरवेश बस खामोशी से खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने 80 के 80 ऊंटों को उस दौलत से इतना लाद दिया कि वह बेचारे बोझ से उठ भी नहीं पा रहे थे। जब सब कुछ लद गया और हम चलने को तैयार हुए तो दरवेश ने वहां पड़ी एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी उठाई और अपनी जेब में रख ली। मैंने पूछा इसमें क्या है। उसने कहा इसमें एक खास किस्म का सुरमा है जो इस दौलत से ज्यादा कीमती है, मगर यह तेरे काम का नहीं। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा दिमाग तो हीरों और मोतियों में अटका हुआ था। हम वहां से निकले, पहाड़ वापस बंद हो गया और हमने फिर से सफर शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मेरे दिल में शैतान वसवसे से डाल रहा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता कि 40 ऊंट जो दरवेश के हिस्से के थे वह भी मेरे हो सकते थे। मैंने सोचा यह दरवेश तो अकेला आदमी है, इसे इतनी दौलत की क्या जरूरत। ये तो फकीर है, इसे थोड़ा सा भी दे दिया जाए तो खुश हो जाएगा। यह सारा माल तो मेरा होना चाहिए था। यह लालच मेरे अंदर एक झर की तरह फैलता गया, यहां तक कि मैं अपनी इंसानियत भूल गया। मैंने दरवेश को रोका और कहा कि सुनो दरवेश भाई, तुम एक दीनदार आदमी हो, दुनिया की दौलत से तुम्हें क्या लेना देना। 40 ऊंट संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्यों ना तुम 20 ऊंट ले लो और बाकी मुझे दे दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। दरवेश ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने बड़ी नरमी से कहा कि ऐ सौदागर, अगर तेरी खुशी इसी में है तो ठीक है, तू 60 रख ले, मैं 20 में खुश हूं। यह सुनकर मुझे खुशी तो हुई, मगर शैतान ने कहा कि यह कितनी आसानी से मान गया, जरूर यह डरपोक है। मैंने फिर कहा कि भाई सोचो, 20 ऊंट भी बहुत होते हैं, तुम इनका क्या करोगे, 10 ले लो। उसने फिर मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, तू 70 रख ले, मैं 10 ले लेता हूं। मेरी हवस और बढ़ गई। आखिर करते करते मैंने उससे वह आखिरी 10 ऊंट भी मांग लिए और उसने वह भी मुझे दे दिए। अब सारे के सारे 80 ऊंट खजाने से लदे हुए मेरे थे और वह दरवेश खाली हाथ पैदल चल रहा था। लेकिन बादशाह सलामत, लालच का पेट कभी नहीं भरता। कब्र की मिट्टी के सिवा इसे कोई नहीं भर सकता। जब वह दरवेश मुझसे अलग होकर जाने लगा तो मुझे अचानक वह छोटी सी डिब्बी याद आ गई जो उसने खजाने से उठाई थी। मैंने सोचा जरूर उसमें कोई बेशुमार कीमती चीज है जो इसने सारे खजाने के बदले छुपा ली।
मैंने दौड़कर उसे रोका और कहा कि रुको, तुमने सारे ऊंट तो दे दिए, मगर वह डिब्बी तुम्हारे पास है, वह भी मुझे दे दो। दरवेश ने पहली बार मुझे समझाया कि ए नादान, इस डिब्बी के पीछे मत पड़। इसमें जो सुरमा है वह बड़ा खतरनाक है, ये तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। मगर मैं कहाँ सुनने वाला था। मैं उस पर चीखा और छीनने की कोशिश की। आखिरकार उसने वो डिब्बी भी निकालकर मेरी हथेली पर रख दी और कहा, ले, इसे भी रख ले, मगर याद रखना, अगर इस सुरमे को बाईं आंख में लगाया जाए तो जमीन के सारे छुपे खजाने दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अगर दाहिनी आंख में लगाया जाए तो इंसान हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। मैंने सोचा यह झूठ बोल रहा है ताकि मैं इसे इस्तेमाल न कर सकूं। मैंने जिद की कि तुम अभी मेरी बाईं आंख में यह सुरमा लगाओ ताकि मैं देख सकूं कि इस दुनिया में और कहां कहां खजाने छुपे हैं। दरवेश ने मना किया, मगर मेरी तलवार और धमकी देखकर उसने मेरी बाईं आंख में सुरमा लगा दिया। सुरमा लगते ही जादू सा हो गया। मेरी आंख के सामने जमीन शीशे की तरह साफ हो गई। मुझे जमीन की गहराइयों में दफन, हीरे, सोने की कणें और पुराने खजाने साफ दिखाई देने लगे। मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने सोचा अगर एक आंख से इतना दिख रहा है तो दूसरी आंख में लगाने से तो मैं पूरी कायनात के राज देख लूंगा। दरवेश ने मुझे रोका और खबरदार किया कि मत कर, तू अंधा हो जाएगा। मगर मैंने कहा, तू झूठ बोलता है, तू चाहता है कि मैं पूरा फायदा न उठा सकूं। और मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से सुरमा लेकर अपनी दाहिनी आंख में लगा लिया। बस वही वह लम्हा था, बादशाह सलामत, जब मेरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। जैसे ही वह सुरमा मेरी दाहिनी आंख में लगा, दुनिया मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गई और हर तरफ एक गहरा, काला और खौफनाक अंधेरा छा गया। वह चमकते हुए खजाने, वह सोने के ढेर, वह सूरज की रोशनी, यहां तक कि मेरे अपने हाथ पैर भी मुझे दिखाई देना बंद हो गए। मैं चीख पड़ा और दर्द व दहशत से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मेरी आंखों में जलन हो रही थी, मगर उससे ज्यादा जलन मेरे दिल में थी, क्योंकि मुझे उस दरवेश की चेतावनी याद आ रही थी जिसे मैंने अपने घमंड में ठुकरा दिया था। मैं पागलों की तरह चिल्लाया कि ए नेक बंदे, ए खुदा के वली, मुझे बचा लो, मेरी आंखें वापस ला दो, मैं तौबा करता हूं, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें देता हूं, बस मुझे मेरी रोशनी वापस दे दो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह दरवेश जो कुछ देर पहले तक मेरे साथ नरम लहजे में बात कर रहा था, अब उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती और फसला आ गया था। उसने कहा कि ए बदनसीब इंसान, तूने अपने अंजाम को खुद दावत दी है। मैंने तुझे बताया था कि यह सुरमा तेरी बर्दाश्त से बाहर है, मगर तेरी हवस ने तुझे बहरा और अंधा कर दिया। खुदा ने तुझे बेशुमार दौलत दी थी, मगर तू शुक्र करने के बजाय और ज्यादा की तलब में सब कुछ खो बैठा। अब यह अंधेरा ही तेरा मुकद्दर है और यही तेरे लालच का इनाम है। मैं गिड़गिड़ाता रहा, उसके पैर पकड़ने के लिए हाथ पैर मारता रहा, मगर वह मुझसे दूर हट गया। फिर मेरे कानों ने वह आवाज सुनी जो आज भी मेरे दिल पर खंजर की तरह चलती है। मैंने सुना कि वह दरवेश उन 80 ऊंटों को, जो अब खजाने से लदे हुए थे, हाँकते हुए ले जा रहा था। वही ऊंट जो कुछ देर पहले मेरे थे, जिन पर लदा हुआ माल मेरा था, अब वे किसी और की मिल्कियत बन चुके थे। ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज दूर होती गई और मैं वहां उस वीराने सहरा में चीखता रह गया, रुक जाओ, मुझे यहां अकेला मत छोड़कर जाओ, मैं मर जाऊंगा। मगर मेरी फरियाद सुनने वाला वहां रेत और हवा के सिवा कोई न था। वह काफिला चला गया और मैं, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का ख्वाब देख रहा था, अब एक भिखारी से भी बदतर हाल में वहां पड़ा था। मेरे पास न खाने को कुछ था, न पीने को पानी, और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मैं देख भी नहीं सकता था कि किधर जाऊं। कई घंटों तक मैं वहीं बैठा रोता रहा, अपने बाल नोचे और अपनी किस्मत को कोसता रहा। जब भूख और प्यास ने मुझे निढाल कर दिया तो मैं रेंगते हुए इधर उधर टटोलने लगा, शायद कोई मदद मिल जाए, मगर वहां मौत का रक्स था। रात हुई तो ठंड और जंगली जानवरों की आवाजों ने मेरा कलेजा मुंह को ला दिया। मैं सारी रात खुदा से मौत की दुआ मांगता रहा, मगर मौत भी नहीं आई। अगले दिन जब सूरज चढ़ा और धूप ने मेरे जिस्म को झुलसा दिया तो मेरी किस्मत ने एक पलटा खाया। वहां से बसरा का एक छोटा सा काफिला गुजर रहा था। उन्होंने मुझे वहां बेहोश और मरने वाली हालत में पाया। उन्हें मुझ पर तरस आया और वे मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और खाना खिलाया। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं और मेरी यह हालत कैसे हुई, तो शर्म के मारे मैं उन्हें सच न बता सका
कि मैं वही मशहूर सौदागर हूं जो अपने लालच की वजह से बर्बाद हुआ। मैंने बस इतना कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं जिसे डाकुओं ने लूट लिया और अंधा कर दिया। वे भले लोग मुझे बगदाद तक ले आए और शहर के दरवाजे पर छोड़ गए। वही शहर जहां कभी मैं शान से दाखिल होता था, आज मैं वहां एक गदागर बनकर खड़ा था। मेरा वह आलीशान घर, मेरे नौकर, मेरी पुरानी दौलत, सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था, क्योंकि मैं इतने अरसे गायब रहा कि सबने मुझे मरा हुआ समझ लिया और मेरी जायदाद शायद रिश्तेदारों ने बांट ली या छीन ली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक चीज के, और वह थी नदामत। मुझे हर पल यह एहसास कचोटता रहता कि अगर मैं उस दरवेश की बात मान लेता और उस एक डिब्बी के पीछे न भागता तो आज मैं 40 ऊंटों के खजाने का मालिक होता और अपनी आंखों से दुनिया देख रहा होता। इसी पछतावे की आग में जलते हुए मैंने अपने आप पर एक सज्जा मुकर्रर की। मैंने कसम खाई कि अब मैं जिंदा रहने के लिए लोगों से भीख तो मांगूंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। जब भी कोई सखी या मेहरबान शख्स मुझे खुदा के नाम पर कुछ देगा तो मैं उससे कहूंगा कि वह मुझे एक तमाचा मारे। यह तमाचा मेरे गाल पर नहीं, बल्कि मेरे उस नफ्स पर पड़ता है जिसने मुझे बर्बाद किया। यह थप्पड़ मुझे याद दिलाता है कि ऐ शख्स, तू इस इज्जत के काबिल नहीं। तू तो वह है जिसने शुक्र का दामन छोड़ा और लालच का हाथ थामा। इसलिए बादशाह सलामत, कल रात जब आपने मुझे अशरफी दी तो मैंने वही किया जो मेरा मामूल है। मैं नहीं चाहता कि बिना सजा पाए मैं कोई नेमत हासिल करूं, ताकि मरते दम तक मुझे याद रहे कि लालच का अंजाम क्या होता है। कहानी खत्म करते हुए फकीर का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगा। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंख नम थी, यहां तक कि पत्थर दिल वजीर भी अपनी जगह सुन्न खड़ा था। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा असर था। उसने अपनी जगह से उठकर कहा कि बेशक लालच बुरी बला है और इंसान सब्र का दामन छोड़ दे तो वह कहीं का नहीं रहता। बादशाह कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला कि तुम्हारी कहानी ने हमारे दिल पर गहरा असर किया है। तुमने अपनी गलती की बहुत बड़ी सजा भुगती है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी यह जिल्लत खत्म हो। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस फकीर को शाही खजाने से हर महीने वजीफा दिया जाए, ताकि इसे सड़क पर भीख न मांगनी पड़े और न ही किसी से थप्पड़ खाना पड़े। फकीर ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और दुआएं देता हुआ दरबार से रुखसत हुआ। मगर बादशाह का दिल अभी भरा नहीं था। उसके जहन में अभी भी उस दरवेश का ख्याल घूम रहा था। वह सोच रहा था कि वह कौन था। क्या वह कोई फरिश्ता था या कोई जादूगर, और क्या वह पहाड़ और खजाना आज भी वही है? बादशाह के अंदर का तजस्सुस जाग उठा। उसने अपने वजीर की तरफ देखा और कहा कि वजीर, तैयारी करो, हमें लगता है कि यह कस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। हमें देखना है कि वह दरवेश कौन था और कहां गया। वजीर ने चौंक कर पूछा कि हुजूर, क्या आप उस खतरनाक रास्ते पर जाना चाहते हैं? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, हम उसे ढूंढेंगे नहीं, लेकिन किस्मत हमें किसी और तरफ इशारा कर रही है। सुनो, आज सुबह ही हमें खबर मिली है कि शहर के दूसरे कोने में एक नौजवान आया है जो बड़ी अजीब बातें करता है, और वह भी कुछ इसी तरह का कस्सा सुना रहा है, मगर उसका मामला इस फकीर से अलग है। बादशाह ने बात बदलते हुए कहा कि चलो आज रात फिर भेष बदलकर उस नौजवान के पास चलते हैं, शायद वहां से हमें जिंदगी का कोई नया सबक मिले। बादशाह को यह अंदाजा नहीं था कि अगली मुलाकात जिस शख्स से होगी उसकी दास्तान इस अंधे फकीर से भी ज्यादा हैरान करने वाली होगी। और यूं बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया और अगली रात के इंतजार में अपने महल की तरफ बढ़ गया। जब बादशाह ने अंधे फकीर का हैरान कर देने वाला किस्सा सुन लिया और उसके दिल को एक गूने का सुकून मिला कि उसने एक दुखी इंसान की मदद की है, तो वही पुरानी तलब और नई चीजें जानने का शौक उसके दिल में फिर से अंगड़ाई लेने लगा। अगले दिन जब सूरज ढल गया और शाम के साए गहरे होकर रात की सियाही में बदल गए, तो बादशाह ने अपने उसी वफादार वजीर को इशारा किया। दोनों ने दोबारा वही मामूली सौदागरों वाला लिबास पहना ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, और शाही महल के पिछले दरवाजे से निकलकर शहर की तंग और पेचीदा गलियों में खो गए। इस बार उनका रुख शहर के उस इलाके की तरफ था जहां बड़े बड़े अमीर सौदागर और रईस लोग रहा करते थे। वजीर ने बादशाह को बताया था कि वहां एक ऐसा नौजवान रहता है जो अपनी दौलत और सखावत के लिए तो मशहूर है, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक आलीशान हवेली के सामने पहुंचे जिसका दरवाजा संगे मरमर का बना था
और अंदर से रोशनी की किरणें बाहर आ रही थीं। हवेली के अंदर से दबे दबे संगीत और खुशी की आवाजें आ रही थीं, मगर उन आवाजों में एक अजीब सा दर्द भी छुपा हुआ महसूस होता था। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगी पीतल की कुंडी खटखटाई। कुछ ही लम्हों बाद एक गुलाम ने दरवाजा खोला और उनका हुलिया देखकर पूछा कि ए मुसाफिरो, तुम्हें किस चीज की तलब है और इतनी रात गए यहां क्यों आए हो? बादशाह ने बड़े अदब से कहा कि हम दूर दराज मुल्क से आए हुए सौदागर हैं। हमारा माल अभी शहर के बाहर है और हम शहर में नए हैं। हमने सुना है कि इस हवेली का मालिक बड़ा मेहमान नवाज है। क्या हमें आज रात के लिए यहाँ पनाह मिल सकती है? गुलाम ने उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया और अंदर गया। थोड़ी ही देर में वह वापस आया और बड़े एहतराम से उन्हें अंदर ले गया। जब बादशाह और वजीर अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा किसी शाही महल से कम नहीं था। हर तरफ कीमती कालीन बिछे हुए थे, दीवारों पर खूबसूरत नक्श और निगार थे और छत से लटकते हुए झाड़ फानूस रोशनी बिखेर रहे थे। बीच में एक बड़ा सा हाल था जहां दस्तरख्वान बिछा हुआ था और उस पर तरह तरह के लजीज खाने चुने हुए थे। वहां एक नौजवान बैठा था जिसकी उम्र मुश्किल से 30 बरस होगी। वह बेहद हसीन और जमील था। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में इतना गहरा गम था जैसे उसने सारी दुनिया का दर्द अपने सीने में समेट रखा हो। उसने बादशाह और वजीर को देखते ही खड़े होकर इस्तकबाल किया और बड़े तपाक से मिला। उसने कहा कि मेरे घर में आपका खुश आमदीद है। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज मेरे दस्तरख्वान पर मेहमान आए हैं। उसने उन्हें अपने साथ बिठाया और खाना खिलाने लगा। खाने के दौरान वह नौजवान खामोश रहा। वह बस कभी कभी ठंडी आहें भरता और किसी गहरे ख्याल में खो जाता। बादशाह गौर से उसका जायजा ले रहा था। उसने महसूस किया कि बावजूद इतनी दौलत और शान और शौकत के यह शख्स अंदर से टूट चुका है। जब खाना खत्म हुआ और हाथ धुलवाए गए तो उस नौजवान ने अपने गुलाम को एक अजीब सा इशारा किया। गुलाम समझ गया और सर झुकाकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने बादशाह और वजीर के होश उड़ा दिए। गुलाम वापस आया और उसके साथ 2 काले रंग के कुत्ते थे। ये आम कुत्ते नहीं थे, बल्कि उनके गले में सोने के पट्टे बंधे हुए थे और उन पर रेशमी झूल पड़ी थी। देखने में वे बड़े खूंखार लग रहे थे, मगर वे उस नौजवान के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े थे। बादशाह सोच ही रहा था कि शायद यह इन कुत्तों से प्यार करता है। तभी उस नौजवान ने गुलाम से एक चाबुक मंगाया और बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के वह नौजवान उन दोनों कुत्तों को बुरी तरह मारने लगा। वह उन्हें तब तक मारता रहा जब तक वे दर्द से चिल्लाने और बिलखने न लगे। पूरे हाल में उन जानवरों की चीखें गूंज उठीं। वजीर का दिल दहल गया और बादशाह को सख्त गुस्सा आया कि यह कैसा जुल्म है, मगर मेहमान होने के नाते वे खामोश रहे। लेकिन हैरत की इंतहा तब हुई जब मारने के बाद उस नौजवान ने चाबुक फेंक दिया और उन्हीं कुत्तों को अपने गले से लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगा, उनके जख्मों को चूमने लगा और उनसे माफी मांगने लगा। वह कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, यह मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चाहता, मगर मुझे यह करना पड़ता है। उसने अपने आंसुओं से उन कुत्तों के चेहरे भिगो दिए। फिर उसने गुलाम को इशारा किया और वह उन कुत्तों को वापस ले गया। उसके बाद वह नौजवान वापस अपनी जगह बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अब उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बादशाह से अब रहा न गया। उसने सोचा कि अगर आज मैंने इस राज को नहीं जाना तो मेरा दम घुट जाएगा। उसने नौजवान से कहा कि ऐ मेजबान, हमने तेरी मेहमान नवाजी का नमक खाया है और हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, मगर अभी हमने जो मंजर देखा है उसने हमारे दिलों को हिला दिया है। पहले तो हम समझे कि तू कोई जालिम इंसान है जो बेगुनाह जानवरों को तकलीफ देता है, मगर फिर हमने देखा कि तू उनके लिए रो रहा है। ये क्या माजरा है? ये 2 काले कुत्ते कौन हैं और तू इनके साथ ये अजीब सुलूक क्यों करता है? हमें बता, शायद हमारे पास तेरे इस दर्द का कोई इलाज हो। नौजवान ने एक गहरी सांस ली और अपनी भीगी आंखें उठाकर बादशाह की तरफ देखा। उसने कहा कि ऐ बुजुर्ग मुसाफिरो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे गम की परछाई आपकी खुशी पर पड़े। यह एक ऐसी दास्तान है जो अगर पत्थरों को भी सुना दी जाए तो वे भी पिघल जाएं। ये 2 कुत्ते जो आपने देखे दरअसल जानवर नहीं हैं, ये मेरे सगे भाई हैं। ये सुनते ही बादशाह और वजीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वे हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि क्या यह नौजवान पागल हो गया है? भला इंसान कुत्ता कैसे बन सकता है?
नौजवान ने उनकी हैरानी भांप ली और कहा कि मुझे यकीन है, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, मगर ये सच है। ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूं। हमारे वालिद शहर के एक नामवर सौदागर थे और उनके इंतकाल के बाद हमने उनकी दौलत बराबर बांट ली थी। हम तीनों ने अपना अपना कारोबार शुरू किया। मैं, क्योंकि छोटा था और अल्लाह ने मुझे तिजारत में बरकत दी थी, इसलिए मैं दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया। मेरी दौलत बढ़ती गई और मेरा नाम मशहूर हो गया। मगर मेरे ये दोनों बड़े भाई अपनी बुरी आदतों और अय्याशी की वजह से नुकसान उठाते रहे। उन्होंने अपनी सारी दौलत गलत कामों में उड़ा दी और कंगाल हो गए। जब वे सड़क पर आ गए तो मेरे पास आए, फटी पुरानी हालत में, और मुझसे मदद मांगी। मैं, क्योंकि उनका छोटा भाई था और मेरे दिल में खून का रिश्ता था, मैंने उन्हें गले लगाया, उन्हें नए कपड़े दिए और अपनी दौलत में से दोबारा हिस्सा दिया ताकि वे फिर से अपना काम शुरू कर सकें। मगर कहते हैं ना कि हसद वह आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को ही जलाती है। मेरे भाइयों के दिल में शुक्र की जगह जलन पैदा हो गई। उन्हें लगता था कि मैं उनसे ज्यादा कामयाब क्यों हूं। खैर, वे दोबारा माल लेकर सफर पर गए और फिर से सब कुछ गंवा कर वापस आ गए। मैंने फिर उन्हें माफ किया और अपने घर में रखा। मैंने उनसे कहा कि अब तुम सफर मत करो, यहीं मेरे साथ रहो, मेरे दस्तरख्वान पर खाओ और आराम करो। लेकिन उनकी नीयत में खोट आ चुका था। एक बार मैंने इरादा किया कि मैं समुद्री सफर पर जाऊंगा और अपना माल दूसरे मुल्कों में बेचूंगा। मेरे भाइयों ने जिद की कि वे भी मेरे साथ जाएंगे। मैंने मना किया क्योंकि मुझे डर था कि वे सफर की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मगर वे नहीं माने। आखिरकार हम तीनों ने एक बड़ा जहाज तैयार किया, उसमें बेशुमार माल लादा और सफर पर निकल पड़े। सफर के दौरान हम एक ऐसे जजीरे पर रुके जहां मेरी किस्मत और मेरी बर्बादी दोनों मेरा इंतजार कर रही थी। उस जजीरे पर घूमते हुए मुझे एक लड़की मिली। वह बेइंतहा खूबसूरत थी मगर बड़ी परेशान हाल थी। उसने मुझसे मदद मांगी और कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो। मैं उसकी मासूमियत पर मर मिटा और मैंने वहीं उससे निकाह कर लिया। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर जहाज पर आया। मेरा दिल बहुत खुश था कि मुझे कारोबार में भी मुनाफा हुआ और जीवन साथी भी मिला। मगर मेरे भाइयों की जलन अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। वे देख नहीं पा रहे थे कि मैं इतना खुश क्यों हूं। जब हम समुंदर के बीचों बीच थे और रात का वक्त था, मैं और मेरी बीवी गहरी नींद में सो रहे थे, तब मेरे उन सगे भाइयों ने, जिन्होंने मेरा नमक खाया था, मुझे और मेरी बीवी को उठाया और जिंदा समुंदर में फेंक दिया। वे चाहते थे कि हम डूबकर मर जाएं और वे मेरी सारी दौलत और जहाज पर कब्जा कर लें। मैं पानी में गिरा और मौत को अपने सामने देखा। मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और वह लहरों में गुम हो गई। मैं डूबने ही वाला था कि खुदा की कुदरत देखिए, मैं तैरता हुआ वापस उस जजीरे के किनारे पर आ लगा जहां से हम चले थे, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। मैं वहां रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने देखा कि सामने वही लड़की खड़ी है जो मेरी बीवी थी, मगर इस बार उसका रूप कुछ और था। उसकी आंखों में इंसानी नरमी नहीं बल्कि एक खौफनाक आग थी। उसने मुझे बताया कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि जिन्नात के कबीले की एक शहजादी है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें पसंद किया था, इसलिए इंसानी शक्ल में आई थी, मगर तेरे भाइयों ने जो किया है उसने मेरे अंदर के जिन्न को जगा दिया है। मैं अभी जाती हूं और उन्हें तबाह कर देती हूं। मैंने उसे रोका और कहा कि नहीं, वे मेरे भाई हैं, उन्हें जान से मत मारना। मगर वह गुस्से में आग बबूला थी। वह उड़ती हुई गई और कुछ ही देर में वापस आई। उसने बताया कि उसने मेरे भाइयों के जहाज को नहीं डुबोया बल्कि उन्हें सजा दी है। उसने कहा कि मैंने तेरे दोनों भाइयों को जानवर बना दिया है ताकि वे जिल्लत की जिंदगी गुजारें, और ये वही दो कुत्ते हैं जिन्हें तुमने अभी देखा। जिन्नात की शहजादी ने मुझ पर एक शर्त लगाई कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जिंदा रहें तो मुझे हर रात इन्हें अपने हाथ से मारना होगा। अगर मैंने एक रात भी इन्हें नहीं मारा तो वह आकर मेरी जान ले लेगी और इन्हें भी मार देगी। बस तब से मैं इस अजाब में गिरफ्तार हूं। दिन में मैं इन्हें भाई समझकर खिलाता हूं और रात होते ही अपनी जान और इनकी जान बचाने के लिए मुझे जल्लाद बनना पड़ता है। यह मेरी सजा है और यह इनकी सजा है। ये दास्तान सुनकर नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। बादशाह और वजीर बुत बनकर बैठे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि हसद इंसान को इस हद तक गिरा सकता है और किस्मत ऐसे खेल खेल सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बादशाह के दिमाग में एक सवाल उभर रहा था। उसने सोचा कि अगर यह जिन्नात की शहजादी इतनी ताकतवर थी
तो उसने इस नौजवान को यहां अकेला क्यों छोड़ दिया? जरूर इस कहानी में कोई और भी पहलू है जो अभी पर्दे के पीछे है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और हवेली के चिरागा हिलने लगे। नौजवान ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उसने बादशाह से कहा कि मुसाफिरों, अब तुम्हारा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। वह जिन्नात की शहजादी आज आने वाली है, और अगर उसने गैर मर्दों को यहां देख लिया तो वह पूरे शहर को आग लगा देगी। यह सुनते ही वजीर ने बादशाह का हाथ पकड़ा और कहा कि हुजूर, अब हमें यहां से निकलना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। मगर बादशाह, जो निडर और बहादुर था, उसने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वह कौन है और क्या हम इस नौजवान को इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं। अभी वह ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन फटी और उसमें से एक धुआं उठा जो धीरे धीरे एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। यह वह मोड़ था जहां हसद की कहानी जादू और दहशत में बदलने वाली थी, और बादशाह को अंदाजा नहीं था कि इस जिन्नात से टक्कर लेना उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये शहजादी अकेली नहीं थी, बल्कि अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आई थी जो तीसरे कस्से की बुनियाद बनने वाला था। कमरे में फैलता हुआ वह घना और स्याह धुआं धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। फिजा में एक अजीब सी महक और तपिश फैल गई, जैसे किसी ने भरी सर्दी में आग जला दी हो। बादशाह और वजीर अपनी सांसें रोके उस मंजर को देख रहे थे जब वह धुआं छूट गया और वहां एक निहायत हैबतनाक मगर बला की खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे सांप लहरा रहे हों। ये वही जिन्नात की शहजादी थी जिसने अपने शौहर के भाइयों को कुत्ता बना रखा था। उसने आते ही सबसे पहले अपने शौहर यानी उस नौजवान की तरफ देखा और फिर उसकी नजर वहां खड़े अजनबी मुसाफिरों पर पड़ी। उसके तेवर अचानक बदल गए और गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने एक गरजदार आवाज में पूछा कि ऐ मेरे शौहर, मैंने तुझे मना किया था कि यहां किसी गैर को मत आने देना। ये दोनों इंसान कौन हैं और इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये हमारे राज को जाने? लगता है आज इनकी मौत इन्हें यहां खींच लाई है। यह कहकर उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उसकी हथेली से नीली रोशनी निकलने लगी, जो साफ बता रही थी कि वह बादशाह और वजीर को जलाकर राख कर देने का इरादा रखती है। नौजवान दौड़कर उसके कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि ऐ मेरी रफीक हयात, इन्हें कुछ मत कहो। ये मुसाफिर हैं और मेहमान हैं। इन्हें मेरे गम की दास्तान सुनने का शौक था, इसलिए रुक गए, इनकी जान बख्श दो। मगर वह शहजादी गुस्से में अकल खो चुकी थी। वह चिल्लाई कि नहीं, इंसानों की फितरत ही धोखा है। तेरे भाइयों ने भी तुझे धोखा दिया था और ये भी तुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अभी इनका काम तमाम करती हूं। वजीर डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर बादशाह, जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता था, आगे बढ़ा और बड़े ही पुरसुकून और रोबदार लहजे में बोला कि रुक जाओ, ऐ आग की मखलूकम, अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर। बेशक तू ताकतवर है, मगर याद रख कि हर ताकतवर के ऊपर एक और ताकतवर जात है जो सबका हिसाब लेने वाली है। बादशाह की आवाज में वह शाही दबदबा और सच्चाई थी कि जिन्नात की शहजादी का हाथ वहीं रुक गया। वह हैरानी से इस मामूली दिखने वाले सौदागर को देखने लगी कि यह कौन है जो मौत के मुंह में खड़ा होकर भी आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। बादशाह ने बात जारी रखते हुए कहा कि हमने सुना है कि जिन्नात कौम अपने वादों की पक्की होती है और इंसाफ पसंद होती है, मगर तू ये कैसा इंसाफ कर रही है? तू अपने शौहर से मोहब्बत करती है, मगर उसके दिल पर बोझ बन गई है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि जब यह अपने भाइयों को मारता है तो चाबुक उन जानवरों को लगता है, मगर जख्म इसके अपने दिल पर लगते हैं? तू बदला लेकर खुश है, मगर तेरा शौहर हर रात खून के आंसू रोता है। क्या यही मोहब्बत है? बादशाह के इन अल्फाज ने सीधा उस शहजादी के दिल पर असर किया। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उसने पूछा कि तो तू क्या चाहता है? ऐ इंसान, इन्होंने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की थी, क्या मैं इन्हें फूलों के हार पहनाऊं? इंसाफ तो यही कहता है कि खून का बदला खून हो। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेशक बदला लेना तेरा हक है, मगर माफ करना उससे बड़ा दर्जा है। अगर तू इन्हें माफ कर देगी तो तू इनके जिस्म को नहीं बल्कि इनकी रूह को गुलाम बना लेगी।
इन जानवरों की आंखों में देख इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये पिछले कई सालों से जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। क्या इतनी सजा काफी नहीं? अगर आज तू इन्हें माफ कर दे तो कयामत तक तेरा यह एहसान याद रखा जाएगा और तेरा शौहर भी इस अजाब से आजाद हो जाएगा। जिन्नात की शहजादी ने पहले उन कुत्तों की तरफ देखा जो जमीन पर सर रखकर रोने जैसी आवाजें निकाल रहे थे, फिर अपने शौहर के आंसुओं को देखा। उसका दिल पिघल गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि ऐ अजनबी, तेरी बातों में जादू तो नहीं, मगर सच्चाई जरूर है। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। मैं तेरे कहने पर इन्हें माफ करती हूं, मगर याद रहे, अगर इन्होंने दोबारा दुश्मनी की तो फिर कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। यह कहकर उसने एक कटोरा पानी मंगवाया, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और वह पानी उन दोनों कुत्तों पर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही एक झुरझुरी सी हुई और देखते ही देखते वे काले कुत्ते वापस इंसान बन गए। वे दोनों भाई अपनी असली शक्ल में आ गए, मगर शर्म से उनका सर झुका हुआ था। वे फूट फूट कर रोने लगे और अपने छोटे भाई के पैरों में गिर गए, माफी मांगने लगे। नौजवान ने उन्हें गले लगा लिया और तीनों भाइयों का रोना देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। जिन्नात की शहजादी ने बादशाह की तरफ देखा और कहा कि जाओ, मैंने अपनी कसम पूरी की, अब ये आजाद हैं। और फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब कमरे में सिर्फ खुशी और सुकून था। जब माहौल शांत हुआ तो बादशाह ने अपना नकाब उतारा और अपनी असलियत जाहिर कर दी। उसने कहा, मैं बगदाद का बादशाह हूं और यह मेरा वजीर है। यह सुनते ही नौजवान और उसके भाई घबरा गए और अदब से खड़े हो गए। बादशाह ने कहा, घबराओ मत, हमें खुशी है कि हमारी वजह से एक घर टूटने से बच गया। हम चाहते हैं कि तुम तीनों कल सुबह हमारे दरबार में आओ। हम तुम्हारी इस दास्तान को सुनहरे शब्दों में लिखवाना चाहते हैं। नौजवान ने बादशाह के हाथ चूमे और शुक्रिया अदा किया। बादशाह और वजीर वहां से निकले तो रात काफी बीत चुकी थी। शहर बिल्कुल खामोश था, मगर बादशाह का दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। रास्ते में वापस आते हुए बादशाह ने वजीर से कहा कि वजीर, आज हमने दो अजीब किस्से सुने। एक लालच का शिकार अंधा फकीर और दूसरा हसद का शिकार यह नौजवान। दोनों कहानियां हमें सबक देती हैं, मगर मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। मुझे लगता है कि इस शहर के सीने में अभी भी कोई ऐसा दर्द छुपा है जो हमसे अनजान है। वजीर ने कहा, जहां पनाह, अब तो रात ढलने वाली है, हमें महल चलना चाहिए। बादशाह ने इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं, अभी नहीं। जरा सामने वाले पुराने कब्रिस्तान के पास बनी उस झोपड़ी को देखो, वहां एक दिया जल रहा है। वजीर ने देखा कि शहर के किनारे वीराने में एक टूटी हुई छत वाली इमारत थी, जहां से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। बादशाह ने कहा, चलो देखते हैं वहां कौन जाग रहा है। जब वे दोनों वहां पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर का मंजर बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। वहां एक सख्त जान और मजबूत जिस्म वाला आदमी बैठा था। उसके सामने ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े थे। वह एक एक सिक्का उठाता, उसे गौर से देखता और फिर रोने लगता, और फिर अचानक गुस्से में आकर अपने ही हाथ से अपने सर पर जोर जोर से पत्थर मारने लगता। वह चीखता कि यह है तेरा इनाम, ले और खा इसे, और फिर रोता। यह हरकत वह बार बार कर रहा था। उसका सर खून से लहूलुहान हो चुका था, मगर वह रुक नहीं रहा था। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, देखा वजीर, हमने कहा था ना कि इंसान की किस्मत के रंग निराले हैं। यह शख्स कौन है और यह अपने ही आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, जबकि इसके पास इतनी दौलत मौजूद है। वजीर ने कहा, हुजूर, लगता है यह पागल है। बादशाह ने कहा, नहीं, पागल की आंखों में दर्द नहीं होता, सिर्फ खालीपन होता है। मगर इसकी आंखों में वह पछतावा है जो मैंने उस अंधे फकीर की आंखों में देखा था, लेकिन इसका मामला उससे अलग लगता है। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। अंदर वाले शख्स ने हड़बड़ाकर सारा सोना एक काले कपड़े से ढक दिया और पूछा, कौन है वहां? बादशाह ने अंदर दाखिल होकर कहा, हम मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए हैं, क्या पानी मिल सकता है? उस शख्स ने उन्हें घूर कर देखा। उसका चेहरा दागदार था और लिबास मैला कुचैला। उसने बिना कुछ बोले पानी का जग आगे कर दिया। बादशाह ने पानी पिया और फिर उस काले कपड़े की तरफ इशारा करके पूछा कि ऐ दोस्त, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछें। हमने खिड़की से देखा कि तुम्हारे पास बेशुमार दौलत है, फिर तुम इस वीराने में क्यों रहते हो और अपने आप को यह सज्जा क्यों दे रहे हो? वह शख्स एकदम से भड़क उठा और चिल्लाया, चले जाओ यहां से, मेरा राज जानने की कोशिश मत करो।
वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ है। बादशाह ने नरमी से कहा, हम कोई मामूली मुसाफिर नहीं हैं। हम दर्द का इलाज करना जानते हैं। बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। उस शख्स ने बादशाह की आंखों में देखा और उसे वहां हमदर्दी नजर आई। वह जमीन पर बैठ गया और ठंडी आह भरकर बोला, मेरी कहानी सुनने की ताकत तुम में नहीं है, क्योंकि यह कहानी सब्र और नाशुक्री की वह इंतहा है जहां इंसान फरिश्तों से भी आगे निकलने की कोशिश करता है और फिर शैतान से भी नीचे गिर जाता है। बादशाह ने वजीर को इशारा किया कि बैठ जाओ, क्योंकि अब तीसरा किस्सा शुरू होने वाला था। एक ऐसे आदमी का किस्सा जो सोने के ढेर पर बैठकर भी भिखारी था, और यह कहानी पिछली दोनों कहानियों से ज्यादा अजीब थी। उस शख्स ने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं कभी शहर का सबसे बड़ा हकीम हुआ करता था। मेरे पास इल्म का खजाना था। मैं मिट्टी को हाथ लगाता तो वह सोना बन जाती। मगर एक दिन मेरे पास एक ऐसा मरीज आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बादशाह ने तजस्सुस से पूछा कि कौन था वह मरीज। अब्दुल्लाह ने कहा, वह कोई इंसान नहीं था, वह एक बोलता हुआ परिंदा था जो जख्मी हालत में मेरे पास आया था। और उस परिंदे ने मुझे एक ऐसे शहर का रास्ता बताया जहां हर चीज पत्थर की थी सिवाय एक बदनसीब बादशाह के। यहां रुककर उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि मैंने एक पूरे शहर को पत्थर बनते देखा है? बादशाह का दिल जोर से धड़क उठा। यह कहानी तो बिल्कुल नई और हैरत अंगेज थी। बादशाह ने कहा, हम सब सुनना चाहते हैं। शुरू से बताओ कि वह परिंदा कहां से आया और तुम्हारे सर पर यह जख्म कैसे आए। और यूं उस वीरान झोपड़ी में तीसरी दास्तान का आगाज हुआ जो सुनने वालों के होश उड़ाने वाली थी। अब्दुल्लाह ने अपनी दागदार हथेली से आंखों के आंसू पोंछे और उस दिए की मध्यम रोशनी में अपनी दास्तान शुरू की। उसने कहा कि ऐ मुसाफिरों, यह वाकया आज से करीब 10 साल पुराना है, जब मेरी हिकमत और दवाओं की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक शाम मैं अपने मतब में बैठा दवाएं कूट रहा था कि अचानक खिड़की से एक बड़ा ही नायाब और खूबसूरत परिंदा उड़ता हुआ अंदर आया और सीधा मेरी मेज पर आकर गिर गया। उसका जिस्म खून से लथपथ था और उसके पर टूटे हुए थे। मैं अभी उसे हाथ लगाने ही वाला था कि वह परिंदा इंसानी जबान में बोल उठा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा कि ऐ हकीम, खुदा के लिए मेरी मदद कर। मैं एक दूर दराज मुल्क का शहजादा हूं जिस पर जादूगर ने बद्दुआ दी है। अगर तू मेरे जख्मों का इलाज कर दे तो मैं तुझे ऐसी दौलत से मालामाल कर दूंगा जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं पहले तो घबरा गया कि परिंदा कैसे बोल रहा है, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद यह कोई मोजिजा है। मैंने बड़ी मेहनत से उसका इलाज किया, मरहम लगाया और कुछ ही दिनों में वह परिंदा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उड़ने के काबिल होते ही उसने कहा कि ऐ अब्दुल्लाह, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें उस शहर लेकर चलता हूं जहां मौत और दौलत दोनों का राज है। मैं लालच में आ गया और अपना सारा काम छोड़कर उस परिंदे के पीछे चल पड़ा। हम कई दिनों तक रेगिस्तान और पहाड़ों का सफर करते रहे, यहां तक कि हम एक ऐसे अजीम शान शहर के दरवाजे पर पहुंचे जो दूर से बड़ा ही आबाद लगता था। ऊंची ऊंची इमारतें, मीनारें और बाजारों की रौनक दूर से दिख रही थी। मगर जब हम शहर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो मेरे होश उड़ गए। वहां एक गहरा और खौफनाक सन्नाटा था। पूरे शहर में एक भी जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि हर तरफ पत्थर के बुत खड़े थे। लेकिन ये कोई तराशे हुए बुत नहीं थे, बल्कि असली इंसान थे जो चलते फिरते पत्थर बन गए थे। मैंने देखा कि बाजार में एक दुकानदार तराजू हाथ में लिए खड़ा है और उसी हालत में पत्थर बन चुका है। एक ग्राहक पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था और वह भी पत्थर का हो गया। एक पहरेदार अपनी तलवार निकाल रहा था और वह उसी गुस्से की हालत में जम गया। हर चीज असली थी मगर बेजान थी। दिलों में दहशत पैदा करने वाला वह मंजर देखकर मेरी रगें जमने लगीं। उस परिंदे ने मुझे बताया कि अब्दुल्लाह, ये वे बदनसीब लोग हैं जिन्होंने वक्त के नबी की बात मानने से इनकार किया था और शिर्क और गुनाहों में डूब गए थे। इसलिए खुदा का अजाब इन पर नाजिल हुआ और ये सब हमेशा के लिए पत्थर के हो गए, ताकि आने वाली नस्लें इनसे इबरत हासिल करें। हम डरते डरते शाही महल की तरफ बढ़े। महल के अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। वहां का बादशाह और वजीर अपने तख्त पर बैठे बैठे पत्थर बन चुके थे और उनके इर्द गिर्द बेशुमार हीरे, मोती और सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे, जिनकी अब इन मुर्दा लोगों को कोई जरूरत नहीं थी।
मैं उस दौलत को देखकर पागल सा हो गया। मैंने सोचा कि यह सब मेरा है। मैं मुट्ठियां भर भर कर अपनी जेबों में वे हीरे डालने लगा। परिंदा मुझे खामोशी से देख रहा था। फिर वह मुझे महल के सबसे अंदरूनी कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर मैंने एक अजीब चीज सुनी। पूरे शहर की मौत जैसी खामोशी में एक कमरे से किसी के रोने और कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। जब मैंने पर्दा हटाया तो देखा कि एक नौजवान शहजादा मुसल्ले पर बैठा रो रो कर दुआ मांग रहा था। वह इस पूरे शहर में अकेला जिंदा इंसान था। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। मैंने हैरत से पूछा कि ऐ नौजवान, ये क्या राज है? सारा शहर पत्थर का हो गया तो तू कैसे बच गया? उस नौजवान ने रोते हुए बताया कि मैं इस बादशाह का बेटा हूं। जब मेरे बाप और मेरी कौम ने नबी की दावत को ठुकराया और उनका मजाक उड़ाया तो मैं चुपके से उन पर ईमान ले आया था। मैं डरता था, इसलिए छुप कर इबादत करता था। जब अजाब आया और एक तेज चीख ने सबको पत्थर बना दिया तो खुदा ने मुझे महफूज रखा ताकि मैं इस वीराने में गवाह बनकर जिंदा रहूं। उस शहजादे ने मुझे कहा कि ऐ मुसाफिर, तू यहां से जो चाहे ले जा, मगर जल्दी निकल जा, क्योंकि यह जगह मनहूस है। मैंने लालच में आकर इतना सोना और जवाहरात जमा कर लिए कि मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। उस परिंदे ने मुझे कहा कि अब्दुल्लाह, बस कर, इतना बोझ लेकर तू सफर नहीं कर पाएगा। मगर इंसान का लालच कहां मानता है। मैंने कहा, नहीं, मैं सब ले जाऊंगा। वापसी पर जब हम उस शहर से निकले तो रास्ते में शैतान ने मुझे बहका दिया। मैंने सोचा कि यह परिंदा गवाह है। अगर इसने किसी और को यह रास्ता बता दिया तो मेरी दौलत की कदर कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि वह परिंदा खुद भी बड़ा नायाब था। मैंने सोचा इसे भी बेचूंगा। बदनीयती मेरे दिल में घर कर गई। जब वह परिंदा एक पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था, मैंने पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस बेगुनाह परिंदे पर दे मारा। वह बेचारा नीचे गिरा और तड़पने लगा। मरते मरते उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि ऐ अब्दुल्ला, तूने मेरी नेकी का बदला बुराई से दिया। याद रख, यह दौलत तेरे किसी काम नहीं आएगी और तू सारी जिंदगी अपने इस गुनाह के बोझ तले दबा रहेगा। और यह कहते ही वह मर गया। मैं खुशी खुशी वह सारा सोना लेकर अपने घर वापस आ गया। मैंने सोचा अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। मगर बादशाह सलामत, उस परिंदे की बद्दुआ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही मैं घर पहुंचा और मैंने सोने की बोरियां खोली तो क्या देखता हूं कि वे चमकदार हीरे और सोना सब के सब कोयला और काले पत्थर बन गए थे। मेरी आंखों के सामने मेरी सारी मेहनत मिट्टी हो गई। लेकिन सज्जा यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से मुझे एक अजीब बीमारी लग गई। जब भी मैं सोने या दौलत के बारे में सोचता हूं या देखता हूं तो मुझे अपने जिस्म में एक ऐसी तकलीफ होती है जैसे मैं धीरे धीरे पत्थर का बन रहा हूं। मेरे पैर सुन्न होने लगते हैं और मेरी चमड़ी सख्त होने लगती है। उस वक्त मुझे याद आता है कि दर्द ही जिंदा होने की निशानी है। इसलिए मैं यह पत्थर उठाता हूं और अपने सर पर मारता हूं। जब खून निकलता है और दर्द होता है तो मुझे सुकून मिलता है कि शुक्र है मैं अभी जिंदा हूं। मैं पत्थर नहीं बना। मैं रोजाना सुबह से शाम तक इसी तरह अपने आप को सजा देता हूं ताकि मैं उस शहर के लोगों की तरह बेहिस ना हो जाऊं। यह सोना जो तुम मेरे सामने देख रहे हो, यह असली नहीं है। यह मेरी आंखों का धोखा है। दुनिया को लगता है कि मैं अमीर हूं, मगर असल में मैं वह बदनसीब हूं जो न जी सकता है न मर सकता है। बस अपने लालच और उस बेगुनाह परिंदे के खून का कर्ज चुका रहा हूं। यह कहानी सुनाते सुनाते अब्दुल्लाह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका सर खून से तर था और वह जमीन पर किसी टूटी हुई इमारत की तरह पड़ा था। बादशाह और वजीर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई जंग और जद्दल देखे थे, इस वाकये से इतने खौफजदा हुए कि उनके मुंह से एक लफ्ज न निकला। बादशाह ने महसूस किया कि वाकई लालच और धोखा इंसान को किस कदर तबाह कर देता है। बादशाह ने वजीर से कहा कि वजीर, इस शख्स की हालत हमसे देखी नहीं जाती। इसका इलाज दवा से नहीं बल्कि दुआ और तौबा से होगा। बादशाह ने वहां मौजूद कुछ अशरफियां चुपके से रख दी और भारी दिल के साथ वहां से निकल आया। अब रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। सुबह होने वाली थी। बादशाह 3 बड़े कस्से सुन चुका था। एक अंधा फकीर, एक कुत्तों वाला नौजवान और अब यह हकीम अब्दुल्लाह। हर कहानी एक नया सबक दे रही थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि जब बादशाह महल वापस पहुंचने वाला था तो उसे रास्ते में एक ऐसा बुजुर्ग मिला जो इन तीनों किस्सों की कड़ी था और वही बादशाह को बताने वाला था
कि यह सब कुछ इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि बादशाह के अपने ही किसी पुराने फैसले का नतीजा था। अब्दुल्लाह हकीम की वह वीरान झोपड़ी छोड़कर जब बादशाह और वजीर वापस महल की तरफ मुड़े, तो रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और आसमान पर सुबह की झूठी सफेदी की हल्की सी झलक नुमायां होने लगी थी। बादशाह का दिल इन तीनों वाकयात, अंधे फकीर के लालच, कुत्तों वाले नौजवान की मजबूरी और हकीम अब्दुल्लाह की तौबा से इतना भर चुका था कि उसके कदम मन मन भारी हो रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था कि एक ही रात में उसे इंसानी फितरत के तीन सबसे भयानक और सबसे खूबसूरत पहलू देखने को मिले। अभी वे शाही मस्जिद की मेहराब के पास से गुजर ही रहे थे कि वहां एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफेद लिबास में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उनकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि बादशाह बेइख्तियार उनकी तरफ खींचा चला गया। जब वह करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने बिना सर उठाए बुलंद और पुरसोज आवाज में कहा कि ए हारून, क्या तूने आज रात अपनी आंखों से दुनिया की हकीकत देख ली? बादशाह चौंक गया, क्योंकि वह भेस बदले हुए था और यह बुजुर्ग उसे नाम से पुकार रहा था। बादशाह ने अदब से पूछा कि ए खुदा के नेक बंदे, आप कौन हैं और आपको कैसे मालूम कि मैं आज रात क्या देख कर आया हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें उठाईं और बादशाह को लगा जैसे वह उन आंखों को पहचानता है। ये वही निगाहें थीं जो उस दरवेश की थीं जिसने सौदागर को अंधा किया था, और शायद वही जलाल था जो जिन्नात की शहजादी में था। बुजुर्ग ने कहा कि ए बादशाह, ये कोई इत्तेफाका नहीं था। याद कर, पिछले जुम्मे तूने खुदा से दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे दुनिया की असलियत दिखा दे ताकि मैं अपनी रियाया पर सही इंसाफ कर सकूं। आज रात जो तूने तीन लोग देखे, वे दरअसल तीन आईने थे। वह अंधा फकीर हवस का आईना था जो बताता है कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा कोई नहीं भर सकता। वह नौजवान सब्र और माफी की मिसाल था जिसने सबसे बड़ी ताकत यानी माफ करने की ताकत दिखाई, और वह हकीम अब्दुल्लाह प्रायश्चित की जिंदा तस्वीर था जो यह सिखाता है कि जब इंसान से नेमत छिन जाती है तब उसे उसकी कद्र होती है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं बल्कि गैब से भेजा गया रहनुमा है। बुजुर्ग ने आगे कहा कि सुनो बादशाह, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। उस अंधे फकीर का वजीफा मुकर्रर करो ताकि वह लोगों से थप्पड़ खाना छोड़ दे, क्योंकि किसी मुसलमान की जिल्लत खुदा को पसंद नहीं। उस नौजवान को अपना खास सलाहकार बनाओ, क्योंकि जिसके पास सब्र है वही सही मशवरा दे सकता है। और उस हकीम अब्दुल्लाह का इलाज करो। उसका इलाज दवा में नहीं बल्कि उसके दिल की तसल्ली में है। उसे बताओ कि खुदा बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर चुका है तो उसे खुद को सजा देने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह बुजुर्ग उठे और मस्जिद के अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गए। बादशाह ने पीछे मुड़कर वजीर से कुछ कहना चाहा, और जब दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा का एक झोंका था और फजा में इत्र की खुशबू थी। बादशाह समझ गया कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। सुबह होते ही बादशाह ने शाही दरबार लगाया और सबसे पहले उन तीनों शख्सों को बुलाया गया। बादशाह ने अंधे फकीर को गले लगाया और कहा कि आज से तेरी तौबा कबूल हुई, अब तू शाही महल में रहेगा और सिर्फ इबादत करेगा। फिर उस नौजवान को इज्जत दी गई और उसके भाइयों को भी माफ करके काम पर लगाया गया। और आखिर में हकीम अब्दुल्लाह को बादशाह ने खुद अपने हाथ से उठाया और कहा कि ए अब्दुल्लाह, जो परिंदा मर गया वह वापस नहीं आ सकता, मगर जो जिंदा हैं उनकी खिदमत कर। अपनी बाकी जिंदगी गरीबों के इलाज में लगा दे, यही तेरा प्रायश्चित है। बादशाह की इस बात ने अब्दुल्लाह के दिल से वह बोझ उतार दिया जो सालों से उसे मार रहा था। वह फूट फूट कर रोया और उस दिन के बाद उसने पत्थर मारना छोड़ दिया। कहते हैं कि उसके बाद बादशाह ने कई सालों तक हुकूमत की और उसका दौर हुकूमत तारीख में इंसाफ और रहमत का सुनहरा दौर कहलाया, क्योंकि अब वह सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि दिलों के हाल से फैसले करता था। और कस्से जो एक रात में शुरू हुए थे आने वाली नस्लों के लिए एक नायाब तोहफा बन गए। बगदाद की गलियों में आज भी लोग जब किसी लालच करने वाले को देखते हैं तो कहते हैं, मत कर, कहीं तेरा हाल उस सौदागर जैसा ना हो। और जब किसी सब्र करने वाले को देखते हैं तो उस नौजवान की मिसाल देते हैं। सच है कि इंसान चला जाता है मगर उसका किरदार और उसकी कहानी जिंदा रहती है, और यही वह असली दौलत है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही मौत खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी अंधा फकीर और बादशाह की दास्तान।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि जिंदगी के 3 बड़े सच थे जो हमने इन किरदारों के जरिए देखे। पहला सच ये है कि लालच एक ऐसे समंदर की तरह है जिसका पानी पीने से प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि और बढ़ जाती है। उस अंधे फकीर के पास बहुत कुछ था, मगर और ज्यादा पाने की चाह ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। इंसान को चाहिए कि वो कनात यानी सब्र और संतोष करना सीखे, क्योंकि सुकून दौलत में नहीं बल्कि दिल के भरे होने में है। दूसरा सच हमें उस नौजवान की कहानी से मिलता है कि हसद यानी जलन इंसान को जानवर बना देती है, लेकिन माफी इंसान को बादशाह बना देती है। बदला लेना आसान होता है, मगर माफ कर देना बहुत बड़ी ताकत होती है। और तीसरा और सबसे बड़ा सबक हमें हकीम अब्दुल्लाह की कहानी से मिलता है कि नाउम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह है। हम चाहे कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। खुद को सजा देने के बजाय अपने रब से सच्चे दिल से माफी मांग लेना ही असली इलाज है। याद रखिए, ये दुनिया फानी है। यहां से कोई सोना चांदी अपने साथ नहीं ले जाता। अगर कुछ साथ जाता है तो वो है हमारा अखलाकम और हमारे आमाल। वीडियो का आखिरी पैगाम, भाइयों और बहनों, अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है या आपको इसमें अपनी जिंदगी की कोई झलक दिखाई दी है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। सवाब की नीयत से इसे आगे शेयर कीजिए ताकि किसी और भटके हुए दिल को भी सुकून मिल सके। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इन तीनों में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया या सबसे बड़ी सीख दी। अंधा फकीर, कुत्तों वाला नौजवान या हकीम अब्दुल्लाह। आपका एक कमेंट हमें हौसला देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रूहानी और सच्ची कहानियां आप तक लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दास्तान और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।